नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे शरद पूर्णिमा पे किए जाने वाले उपायों की। आप कैसे शरद पूर्णिमा पे छोटे छोटे उपाय करके महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा पा सकते हैं, कैसे आप राशि अनुसार उपाय करके भी महालक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, चंद्र शनि युक्ति में बैठे, चंद्र राहु युक्ति में बैठे, चंद्र केतु युक्ति में बैठे, शनि राहु केतु की दृष्टि से प्रभावित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, चंद्रमा नीच के बैठे या किसी भी प्रकार से चंद्रमा कुंडली में खराब होकर बैठा हुआ है या चंद्रमा की दशा खराब चल रही है, तो आप कैसे चंद्रमा को मजबूती दे सकते हैं, कैसे आप महालक्ष्मी को अपने घर में खींचकर घर तक ला सकते हैं, कैसे आप महालक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, ये सारी ही जानकारी मैं दूंगी। जिस तरह आप लोग महालक्ष्मी यानी कि दीपावली के दिन महालक्ष्मी को अपने घर में बुलाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं, तो दोस्तों महालक्ष्मी तो धरती पर भ्रमण यानी कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में ही करने निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, शायद आप लोग नहीं जानते कि शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी धरती पर चांदनी रात में भ्रमण करने के लिए निकलती है। तो कैसे आप माँ लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं, कैसे शरद पूर्णिमा के दिन आप चंद्र धन लक्ष्मी बनाकर पोटली का अपने घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है चंद्र धन लक्ष्मी पोटली, कैसे बनानी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। किस तरीके से ये आपके जीवन में मैजिक दिखाएगी, किस तरीके से आपके धन धान्य में बढ़ोतरी करेगी, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। इस पोटली को बनाने से आप पूरे वर्ष धन धान्य में अपनी वृद्धि देखेंगे। इतना ही नहीं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा डिस्टर्ब भी होंगे तो ये धन पोटली आपको कहीं ना कहीं चंद्रमा को भी मजबूती दे देगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देने जा रही हूँ, बहुत छोटे छोटे उपाय बताने जा रही हूँ। जिस तरीके से आप महालक्ष्मी की पोटली दीपावली पे ऑर्डर कर कर मंगवाते हैं, वैसी ही दीपावली की भी पोटली मैं आपको खुद आपके घर पे आपको बनाना बताऊंगी। किस तरीके से आप धनलक्ष्मी पोटली दीपावली की बनाएंगे वो मैं दिवाली के वीडियो में बताऊंगी, लेकिन चंद्र धनलक्ष्मी पोटली उससे पहले ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि ये उस पोटली का एक हिस्सा है और उस पोटली का दूसरा हिस्सा आप लक्ष्मी जी के समय बनाएंगे, तब आपके घर में महालक्ष्मी स्थिर, स्थायी और अपार भंडार भरने के लिए आपके घर में निवास करेगी। ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। 9 अक्टूबर रविवार यानी कि शरद पूर्णिमा आ गई है। शरद पूर्णिमा जो है, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ अमृत धरती पर बरसाता है और इस अमृत का पान हम सभी लोग करते हैं, यानी कि हर घर में खीर बनाई जाती है और इस दिन पूर्ण चंद्रमा की कृपा पाने के लिए, उस अमृत को पाने के लिए हम लोग उस चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखते हैं और अगले दिन उस खीर का सेवन किया जाता है। कहते हैं इससे निरोगी काया मिलती है, लंबी आयु मिलती है, चंद्रमा को मजबूती मिलती है और हम कहीं ना कहीं अमृत पान करके दीर्घायु भी होते हैं। तो बहुत महत्व है चंद्रमा के दिन। इस दिन हम खीर बनाकर जो रखते हैं, इस दिन गोपियों के संग श्री कृष्ण ने पूरी रात रास किया था, इसलिए इसे पूर्णिमा, रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने गोपियों के संग पूरी रात, चांदनी की रात में महारास रचाया था। मतलब काफ़ी नृत्य किया था, काफ़ी बंसी बजाई थी, जिसके नृत्य पे सब गोपियाँ अपने घर के सब काम छोड़ के श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न हो गई थी इस शरद पूर्णिमा की रात में। तो इसीलिए इसे जो कहा जाता है रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन महालक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने निकलती है, तो महालक्ष्मी की विशेष कृपा अपने भक्त जनों पर बरसती है। तो आप कैसे छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। चलिए दोस्तों, मैं अपनी जानकारी आपको देती हूँ। अगर जिन लोगों की भी कुंडली में
चंद्रमा खराब बैठे हुए, खराब युक्ति बना के बैठे, चंद्र शनि युक्ति यानी कि विषयोग में बैठे हैं, चंद्र राहु युक्ति यानी कि चंद्रमा पर ग्रहण लगा के बैठे, चंद्र केतु युक्ति यानी कि चंद्रमा पूर्ण रूप से ग्रसित, केतु का पूर्ण ग्रहण चंद्रमा के ऊपर लगा हुआ है। आपका कुल मिला के चंद्रमा दृष्टि से पीड़ित है, चंद्रमा की दशा खराब चल रही है, चंद्रमा खराब घरों में बैठा है या चंद्रमा नीच के होके बैठा है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको इस दिन किसी भी चांदी के गिलास, लोटा, कटोरी, आपके पास जो भी बर्तन हो, अगर चांदी का हो तो सर्वश्रेष्ठ, अगर चांदी का नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, फिर आपको अपने घर की स्टील की कोई कटोरी लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी कहूँगी कि आप अगर चांदी का बर्तन ले सकते तो सर्वश्रेष्ठ है ये। आपको उसमें पानी, आप जो पानी आप पीते हैं उस पानी से उस गिलास को भर दीजिए और भरने के बाद उसमें चांदी के 4 स्क्वायर पीस डालिए। क्या है इन स्क्वायर पीसों का इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप छोटे पीस ले आइए, आप बड़े पीस ले आइए, चांदी के 4 स्क्वायर चौकोर टुकड़े आपको इस पानी के अंदर डालना है। इस गिलास के ऊपर आपको सफ़ेद सूती कपड़ा बांधना है और इस गिलास को आपको पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रहने देना है। जी हाँ दोस्तों, उसी चांदनी रात में जो 16 कलाओं के साथ अमृत बरसाती धरती पर, आपको उस चांदनी रात में इसको ज़रूर रखना है। और दोस्तों इसी के साथ मुझे एक बात ध्यान में आई है कि बहुत से लोग चंद्रमा के दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाते हैं, अपनी बालकनियों, छतों पे रखते हैं और साथ में उसके ऊपर वो रख देते हैं चलनी, उसको ढकने के लिए। तो ऐसी गलती मत करिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आप चंद्रमा की 16 कलाओं को अमृत का पान करना चाहते, दीर्घायु चाहते हैं, निरोगी काया चाहते हैं, तो उस पर चलनी को मत ढाकिए, आप उस पर सफ़ेद सूती कपड़ा बांधिए, क्योंकि सफ़ेद सूती कपड़ा चंद्रमा का कारक होता है और हम चंद्रमा की 16 कलाओं के साथ अमृत का पान करना चाहते हैं। जब हम स्टील या कोई लोहे का जाल उस पर ढाकते तो हम शनि की किरणों से भी प्रभावित हो जाते उस चंद्रमा की। तो हम जिस चंद्रमा को बलि करना चाहते हैं उसी चंद्रमा में हम कहीं ना कहीं, बहुत से लोग लोहे का जाल रख देते हैं, बहुत से लोग स्टील की चलनियाँ रख देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये धातु के अंश से जो पूरी तरीके से चंद्रमा की प्योर रोशनी आनी चाहिए वो ना आते हुए इन धातुओं से मिलकर आती। तो जिस धातु की चलनियाँ आप रखेंगे वो धातु का भी उसमें समावेश हो जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो लोग भी चंद्रमा की रोशनी में शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखते हैं उन्हें इस दिन इस खीर के ऊपर सफ़ेद सूती कपड़ा बांध के रखना चाहिए, जिससे कोई जीव जंतु इसके अंदर भी नहीं गिरता और चंद्रमा की पूर्ण 16 कलाओं वाली अमृत जो आपकी खीर में आता है वो इसी से आता है और इसकी पूर्ण कृपा आपको मिलती है। अमृत पूर्ण रूप से, प्योर रूप से आप तक आ जाता है। तो इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो चलिए मैं अपने उपाय पे फिर आती हूँ। आपने क्या करना है, आपने एक चांदी का गिलास, कटोरी, लोटा जो भी आपके पास हो उसमें चांदी के स्क्वायर पीस अपने क्षमता अनुसार छोटे से छोटे खरीद सकते हैं, बड़े भी खरीद सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। छोटे भी आप लेंगे, बड़े भी लेंगे, आपका 100-150 रुपये के अंदर काम हो जाएगा। आप ले लीजिए, आप उसको उस पानी के गिलास में डालिए, सफ़ेद सूती कपड़ा बांधिए, चंद्रमा की रोशनी में जिस तरह आप खीर रखते हैं उसी तरीके से अपने घर की बालकनी, छत या कहीं पर भी इस पानी को आप रख दीजिए। इस पानी को रखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अगले दिन, जिस तरह हम अगले दिन खीर खाते हैं उसी दिन अगले दिन आप ये सफ़ेद सूती कपड़ा खोलिए, इसमें से पानी लीजिए। आपके घर के सभी सदस्य इस पानी को पी सकते हैं। ये प्योर 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 चंद्रमा है, 16 कलाओं वाला पानी है, अमृत है, पूर्ण रूप से खीर से भी प्रबल चंद्रमा को मजबूत करने वाला उपाय है दोस्तों। आपके घर के सभी मेंबर इस पानी को पी सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें से चांदी के 4 चौकोर टुकड़े निकालिए। आपने छोटे रखे, अपने बड़े रखे, कैसे भी रखिए। उसमें से 2 टुकड़े लेकर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप चाहें तो एक तिजोरी में रख सकते हैं, एक अपने पर्स में रख सकते हैं। या धन को खींच के आकर्षित करके आपके घर तक लेकर आएगा। अब आप सोचेंगे चांदी का चौकोर टुकड़ा धन को खींच के आकर्षित करके आपकी तिजोरी तक कैसे लाएगा। तो दोस्तों जिस चंद्रमा की रोशनी में 16 कलाओं के साथ अमृत बरसता है पूरी रात शरद पूर्णिमा के दिन, उसी दिन महालक्ष्मी धरती पर भ्रमण पर निकलती है चांदनी रात में। वो उन्हें सबसे प्रिय, और जहाँ जहाँ खीर का निवेद रखा रहता है वहाँ वहाँ महालक्ष्मी खीर को जरूर मुँह लगाती, यानी कि खीर जरूर झूठी करती और वो बहुत प्रसन्न होती। जिन घरों पे महालक्ष्मी, यानी कि हम जिस खीर को अमृत पान के लिए रखते हैं उस खीर को महालक्ष्मी
भी निवेद्य के रूप में ज़रूर झूठा करती है। और जो लोग ये पानी का गिलास रखेंगे वो इस पानी के भी 2 घूंट ज़रूर पीती है। तो आप जब ये वो पानी को महालक्ष्मी भी पी के जाएगी तो आपने 16 कलाओं का अमृत भी ले लिया और आपने महालक्ष्मी की ऊर्जा भी उस पानी के अंदर ले ली। अब यही 2 टुकड़े आप जब अपनी तिजोरी में रखेंगे तो लक्ष्मी का स्थायी रूप से आपके घर में निवास होना शुरू हो जाएगा। बाकी बचे 2 टुकड़े आप अपने घर के दहलीज पर चिपका दीजिए। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होगा, कितना ही बड़ा वास्तु दोष होगा, आपका मकान दक्षिण मुखी हो, चाहे आपका मकान पश्चिम मुखी हो, चाहे आपके घर में किसी भी प्रकार के वास्तु संबंधी परेशानियां आ रही होगी, तो यही दहलीज पे 2 स्क्वायर पीस आपके घर के समस्त वास्तु दोषों को दूर करेंगे। और जो जल आपने रात भर रखा आप उसको पीजिए, बाकी जल को आप किसी बॉटल में डालकर रख दीजिए, इसमें और पानी मिला लीजिए और इससे रोज़ स्नान करना शुरू करिए। तो जिन लोगों के भी चंद्रमा पीड़ित है या जिनके नहीं भी हैं वो भी स्नान कर सकते हैं। उनके चंद्रमा इतनी तेज़ी से बली होते हैं, इतनी तेज़ी से मजबूत होते हैं कि उनको चंद्र संबंधी, हार्मोन संबंधी समस्याएं, उनको लिक्विडिटी कैश संबंधी परेशानियां, उनको मन मस्तिष्क संबंधी परेशानियां, डिप्रेशन संबंधी परेशानियां, कॉन्फिडेंस लेवल जो उनका लो हो जाता है, वो सारी ही परेशानियां उनके जीवन से खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाएगी। रोज़ इस पानी को थोड़ा सा में अपने नहाने के पानी में मिलाइए और स्नान करना शुरू कर दीजिए। अगर ये पानी ख़त्म होने लगे तो इसमें और पानी मिला लीजिए और इस पानी को अगले शरद पूर्णिमा तक आप इस्तेमाल करते रहिए। आप चाहें तो रोज़ करिए, आप चाहे तो महीने में 1 बार करिए, आप चाहे तो सप्ताह में 1 बार करिए। तो दोस्तों बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला उपाय है। अब दोस्तों मैं अगला उपाय बताती हूँ। जो लोग महालक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, कैसे आप महालक्ष्मी की पोटली बनाएंगे, कैसे आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों इस दिन मोती शंख, जिन लोगों के पास मोती शंख है या तो वो बाज़ार से ले आए, या उन लोगों के पास नहीं भी तो अपना मन दुखी ना करें, उनके पास घर में जो शंख है उस दिन उन लोगों को केसर से अपने घर में शंख के ऊपर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। संध्याकालीन आपको ये स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए अपने शंख पर। अगर ये मोती शंख हो तो विशेष कृपा देता है। आपको इस दिन क्या करना है दोस्तों, आपको दोस्तों अपने घर के मंदिर में पूर्ण रात, जिस तरह हम दिवाली की रात पूरी रात दिया जलाते हैं, तो लक्ष्मी तो भ्रमण पर शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात से ही निकल जाती है, तो आपको चंद्र धन लक्ष्मी पोटली बनानी है। जी हाँ दोस्तों, हर एस्ट्रोलॉजर आपको लक्ष्मी पोटली बताता है, पर जब तक आप चंद्र धन लक्ष्मी पोटली नहीं बनाएंगे तब तक दीपावली की लक्ष्मी पोटली भी पूर्ण रूप से फल नहीं देती है, क्योंकि महालक्ष्मी तो भ्रमण करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही निकल जाती है। तो आप इस दिन भी इस उपाय को करिए और महालक्ष्मी पोटली जो अलग बनती है, जो मैं अपने वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, आप उसका वेट करिए। तब ये दोनों प्रक्रियाएं मिलेंगी, तब आप अपने घर में बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्की और लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास देखेंगे। आपको अपने घर में क्या करना है, आपके घर में अगर मोती शंख हो तो उस पर एक स्वास्तिक बनाइए, अगर नहीं तो आपके घर में जो जनरल शंख है वो भी हो चल सकता है, लेकिन मेरे को इस उपाय को तिजोरी में कर रखवाना है। तो आप हो सके तो छोटा सा मोती शंख 20 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये का मार्केट में अवेलेबल बहुत ईजिली तरीके से मिल जाता है, वो लाइए, उस पर केसर से स्वास्तिक बनाइए। 108 अक्षत यानी कि अक्खे चावल 108 दाने गिन कर लीजिए। महालक्ष्मी का एक एक मंत्र बोलते हुए सामने एक लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर ये शंख रखिए, एक घी का दिया जलाइए और ये दिया पूर्ण रात सुबह तक जलना चाहिए। अगर आपकी क्षमता घी का जलाने का नहीं है तो आप तेल का दिया जला लीजिए, लेकिन कम से कम इस दिन पूर्ण रात अपने घर में एक दिया महालक्ष्मी के नाम का जरूर जलाइए, जो सुबह तक जलना चाहिए शरद पूर्णिमा के दिन। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस उपाय को 9 से 12 बजे के बीच में प्रारंभ करना है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी अर्धरात्रि में भ्रमण पर निकलती है। तो आपको 9 बजे से 12 बजे के बीच में इस उपाय को करना है। लाल कपड़ा अपने मंदिर में छोटा सा बिछा लीजिए, उस पर मोती शंख रखिए, उस पर एक स्वास्तिक बनाइए, 108 दाने चावल के गिन के अपने हाथ में रखिए, कटोरी में रखिए, चाहे तो एक एक दाना उस मोती शंख पर महालक्ष्मी का एक मंत्र बोलते हुए रख दीजिए। आपको अगर बड़ा मंत्र नहीं
बोलते आता, तो आप छोटा सा मंत्र बोलिए, ओम महालक्ष्मी नमः, एक दाना रखिए, ओम महालक्ष्मी नमः, एक दाना रखिए, ओम महालक्ष्मी नमः, एक दाना रखिए। ऐसे करके 108 दाने उस शंख पे आप वहाँ रख दीजिए और बस वो शंख और 108 दाने आप पूरी रात, और वो घी का दिया जो आपने जलाया है पूरी रात अपने घर के पूजा घर में ऐसे ही रहने दीजिए। अगले दिन नेक्स्ट दिन आप इसमें जो 108 दाने और मोती शंख है, इस लाल कपड़े को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए। ये हो गई आपके घर की स्थायी लक्ष्मी के लिए मैंने उपाय बताए। ये मैंने चंद्र धन लक्ष्मी पोटली नहीं बताई है, ये मैंने लक्ष्मी का स्थायी निवास करने के लिए आपके घर में बताया कि आपने खुद इस मोती शंख को सिद्ध कराए। क्योंकि दोस्तों जब शरद पूर्णिमा की जो रात है, इसी दिन दक्षिणावर्ती शंख, मोती शंख ये सब समुद्र से इसी दिन निकले थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके जीवन में लक्ष्मी को खींच के अट्रैक्ट करके आपके घर तक लाने में मदद करते हैं। तो आपने जो ये छोटा सा उपाय करा है, मात्र 5 मिनट में होने वाला उपाय, 108 दाने अगर आप बोलेंगे ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, तो आपको 5 मिनट भी नहीं रखेंगे और आप 108 बार बोल के वहीं रहने दीजिए। घी का दिया रात भर जलने दीजिए। अगले दिन इस शंख को लाल कपड़े में चावल सहित बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। लक्ष्मी का स्थायी निवास होने लग जाएगा। अब क्या है चंद्र धन लक्ष्मी पोटली, ये मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। महालक्ष्मी की दिवाली की पोटली से पहले चंद्र धन लक्ष्मी पोटली जरूर बनानी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको एक सफ़ेद सूती कपड़ा लेना चाहिए, एक मुट्ठी अक्खे अक्षत लीजिए, अक्खे चावल लीजिए। आपके पास चांदी का कोई भी टुकड़ा हो, अगर चांदी का स्क्वायर पीस है, चांदी का सिक्का है तो वो लीजिए। एक मोती लीजिए, मार्केट में इजीली मिल जाता है, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। हमें कोई रत्न हाथ में धारण नहीं करना है जो हमें हज़ारों रुपए का मोती लेना है। हमें सिर्फ चंद्र धन लक्ष्मी पोटली बनानी। तो आप एक स्क्वायर सफ़ेद कपड़ा लीजिए, उसमें एक मुट्ठी अक्खे चावल रखिए, उसमें एक चांदी का स्क्वायर पीस रखिए, चांदी का सिक्का रखिए, चाहे चांदी का कोई भी टुकड़ा आपके पास है वो रखिए, उसमें एक मोती रखिए। अपने घर के सामने घी का दिया जलाइए, अपने पूजा घर में रखिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कि महालक्ष्मी मैं आपका अपने घर में चंद्र धन लक्ष्मी के रूप में लिक्विडिटी, कैश और पैसा, मेरी हर क्षेत्र में बढ़ोतरी हो, मेरी भूमि भवन में बढ़ोतरी हो, मेरे वाहनों में बढ़ोतरी हो, मेरे मकानों में बढ़ोतरी हो, मेरी जॉब, मेरी सैलरी में बढ़ोतरी हो, मेरे व्यापार में बढ़ोतरी हो। इस तरीके से बोलते हुए महालक्ष्मी के आगे आप पहले रखेंगे दिया जला के अपने घर के मंदिर में। उसके बाद आप इस पोटली को बांधेंगे। उसके बाद आप किसी भी थाली में इसको खोलकर चंद्रमा की रोशनी में रात भर किसी भी प्लेट में रख दीजिए। आपको चंद्रमा की रोशनी में सूती कपड़े में चावल एक मुट्ठी, छोटा सा चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का और एक मोती रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखे रहना है। अगले दिन आप इसको उठाएंगे, इसमें आप एक हल्दी की गांठ रखेंगे, चाहे तो थोड़ा सा केसर रखें। और आपके घर में अगर आपकी माँ है या कोई भी वृद्ध औरत है या कोई माँ समान औरत है तो पहले ये पोटली उनको दीजिए, उनके हाथ से आप खुद लीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए और उसके बाद आप इस चंद्र धन लक्ष्मी पोटली को अपनी तिजोरी में रख दीजिए। दोस्तों इतना ज़बरदस्त उपाय है, इतना ज़बरदस्त उपाय है। आप देखेंगे कि साल भर आपके घर में महालक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती रही। आपका बैंक बैलेंस कभी खाली नहीं होगा पूरे वर्ष के लिए। अगले वर्ष तक इस पोटली को आप ऐसे ही रहने दीजिए। जब अगला वर्ष आए तो आप इसमें से अपना चांदी का सिक्का ज़रूर निकाल लीजिए, बाकी सामान आप किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए और यही चांदी का सिक्का या चांदी का टुकड़ा आप अगले वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन फिर नई पोटली बना के रख लीजिए। ये होती चंद्र धन लक्ष्मी पोटली। मैंने क्यों कहा कि आप किसी वृद्ध स्त्री से लीजिए या माँ समान व्यक्ति से लीजिए। अगर आपकी माँ नहीं है तो आपके आस पड़ोस में कोई भी माँ समान व्यक्ति रहती है। अगर आपकी माँ समान व्यक्ति भी नहीं है आपके पास में तो फिर मत चिंता करिए। माँ नहीं है या कोई आप बैचलर है या आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ माँ आपके साथ नहीं रहती, तो फिर आप खुद ही अपनी माँ का दिमाग में स्पर्श ध्यान करते हुए, उनके चरणों का स्पर्श ध्यान करते हुए इस पोटली में एक हल्दी का टुकड़ा या केसर रख के इस पोटली को बांध कर
पूरे वर्ष के लिए भूल जाइए, आपका बैंक बैलेंस कभी 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 खाली नहीं होगा। ये है चंद्र धन लक्ष्मी पोटली। ये धन को आकर्षित करेगी, चंद्रमा को मजबूत करेगी, धन को खींचकर आपके घर तक लाएगी और आपका बैंक बैलेंस पूरे वर्ष खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत छोटा सा उपाय लेकिन बहुत कारगर उपाय है। इस दिन आप महालक्ष्मी की पूजा लेकिन पहले अवश्य करिए, उसके बाद ही मैं जितने उपाय बता रही हूँ। कहने का मतलब है महालक्ष्मी का शाम के समय स्नान कराइए, उनको तिलक करिए, धूप अगरबत्ती करिए, उनकी पूजा करिए। उसके बाद ही आप चाहे चंद्र धन लक्ष्मी पोटली बनाएं, चाहे आप मैंने जो मोती शंख का उपाय बताया, जो रात भर दीप आपको प्रज्वलित करना है, आप वो करिए, लेकिन महालक्ष्मी की पूजा जरूर करिए। महालक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती है। अब ये हो गई दोस्तों चंद्र धन लक्ष्मी पोटली। अब इसके बाद जो मैं अगला उपाय आपको बताने जा रही हूँ वो आपकी राशि अनुसार बताने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं राशि अनुसार बताऊं, इसी के साथ साथ एक उपाय मैं आपको बहुत बहुत मैजिकल बता के जाती हूँ। जो लोग ये सारे उपाय नहीं कर सकते, बैचलर्स हैं या ऐसी जगह रहते हैं कि वो ये खीर नहीं बना सकते, वो ये पानी नहीं रख सकते, या वो ये मोती शंख नहीं रख सकते, या फिर वो किसी भी तरीके से चंद्र धन लक्ष्मी पोटली तैयार नहीं कर सकते, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी भी महालक्ष्मी के मंदिर में 8 कमल के फूल और मखाने की माला, जी हाँ दोस्तों, आपको माता को मखाने की माला अवश्य पहनानी चाहिए। और 8 कमल के फूल, 8 कमल का मतलब अष्ट कमल, अष्ट लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, माता अष्ट लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है, 8 रूपों में पूजी जाती है। तो 8 कमल के फूल आपको किसी भी महालक्ष्मी के मंदिर में जरूर चढ़ाने चाहिए। और साथ ही इस दिन मखाने की माला माता को जरूर अर्पित करें। अगर आप इनमें से कोई उपाय नहीं कर सकते आपकी ऐसी कंडीशन से, तो आपको उतनी ही कृपा माता की मिलेगी जितनी आपको इस उपायों से मैं बता रही हूँ, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्थिरता आप लाना चाहते हैं अपने जीवन में लक्ष्मी की, तो फिर आपको चंद्र धन लक्ष्मी पोटली की तरफ जाना चाहिए। और आप महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप 8 कमल के फूल और इस दिन महालक्ष्मी को मखाने की माला जरूर अर्पित करें, साथ ही बर्फी का भोग अर्पित करें, साथ ही उनको इत्र भी जरूर चढ़ाएं। इससे महालक्ष्मी आप पर अवश्य अवश्य प्रसन्न होगी। ये शरद पूर्णिमा की रात है, तो महालक्ष्मी कृपा तो हर घर पर बरसती, हर व्यक्ति पर बरसेगी। अगर आप नहीं कर सकते तो आप कृपा बरसाने वाला उपाय कर लीजिए कि महालक्ष्मी की कृपा आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मैं अब बताती हूँ राशि वाइज उपाय, आप कैसे राशि वाइज उपाय कर सकते हैं। जो लोग मेष राशि के लोग हैं दोस्तों, मेष राशि के जो लोग हैं उन लोगों को इस दिन कन्याओं को खीर खिलाना चाहिए। अगर उनके पास बहुत कन्याएं नहीं है तो कम से कम एक कन्या को इस दिन खीर अवश्य खिलाए। साथ ही चावल को दूध में धोकर जल प्रवाह कर दे या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को दे रहे तो एक दूध की थैली और चावल दे दीजिए। और अगर आप जल प्रवाह कर रहे हैं तो चावल और दूध को मिक्स कर लीजिए, मतलब, और उसके बाद उसको जल प्रवाह कर दीजिए। इससे आपके सारे ही जीवन के कष्ट दूर होंगे। शरद पूर्णिमा का उपाय मेष राशि वाले के लिए अवश्य करें। चलिए दोस्तों, वृषभ राशि की बात करती हूँ। जो लोग वृषभ राशि के, इस राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, तो ये लोग दही और गाय का घी किसी भी मंदिर में जरूर दान कर आइए। अपनी क्षमता अनुसार घी और दही ले लीजिए और किसी भी मंदिर में इस दिन जरूर रख कर आइए वृषभ राशि वाले लोग। इससे शुक्र प्रसन्न होंगे और शुक्र इस घर के कारक होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी सुख सुविधा और लग्जरी बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगली जो मैं राशि की बात करूंगी मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और जो बुध होता है चंद्रमा के साथ मिलकर कारोबार और ऑफिस और काम को प्रभावित करता है, उन्नति और तरक्की को प्रभावित करता है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको दूध और चावल का दान किसी भी मंदिर में इस दिन जरूर कर आना चाहिए। इससे आपके कारोबार में आने वाली समस्याएं, व्यापार में आने वाली समस्या और ऑफिस में आने वाली समस्याएं दूर होंगी। तो आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। एक दूध की थैली और चावल आपको किसी भी मंदिर में जरूर रख कर आना चाहिए। दोस्तों, अगली राशि जो मैं बात करूंगी, मिथुन राशि वाले अगर इस उपाय को करते जो मैंने दूध और चावल का बोला है, तो इससे उनकी उन्नति के रास्ते खुलेंगे। तो ये आपको उपाय जरूर करना चाहिए। अगली राशि में कर्क राशि की बात करती हूँ। कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रमा होते हैं और मन के कारक भी चंद्रमा होते हैं। तो जो कर्क राशि वाले होते हैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं,
तो इन लोगों को अपने जीवन में दूध और मिश्री किसी भी मंदिर में इस दिन जरूर दान कर आना चाहिए। आप थोड़ी सी मिश्री ले लीजिए अपनी क्षमता अनुसार, दूध की थैली ले लीजिए और किसी भी मंदिर में इस दिन जरूर रख कर आइए। इससे आपके चंद्रमा को मजबूती मिलेगी और आप तनाव से दूर होंगे, क्योंकि आप इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते, कोई ना कोई टेंशन्स आपकी लाइफ में बना रहता है, तो उन तनावग्रस्त होंगे आप। अगली राशि में जिसकी बात करूंगी दोस्तों, सी राशि वालों का जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति में मजबूत करने के लिए, क्योंकि सी राशि वालों की ज़्यादातर आर्थिक स्थितियों को लेकर कोई ना कोई टेंशन इनकी लाइफ में चलती, तो आर्थिक स्थिति की मजबूत करने के लिए आपको गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। आप किसी भी मंदिर में इस दिन गुड़ को जरूर रख कर आइए। अगली राशि की जो मैं बात करूँगी दोस्तों, कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं दोस्तों वो भी बुध होते हैं, और इनको इस दिन छोटी कन्याओं को खीर अवश्य खिलानी चाहिए। इससे इनको धन लाभ होगा। अगर आप बहुत सारी कन्याएं या 5-6 कन्याओं को नहीं खिला सकते तो कम से कम एक कन्या को इस दिन खीर अवश्य खिलाएं, इससे आपको धन लाभ होगा। अगली राशि में जिसकी चर्चा करूंगी तुला राशि, तो तुला राशि वालों पर शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो इन लोगों के जीवन में शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। तो इनको इस दिन मंदिर में दूध और चावल या फिर शुद्ध घी का दान जरूर करना चाहिए। आप दूध, चावल या शुद्ध घी का दान मंदिर में जरूर करिए इस दिन, इससे भी आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि में दोस्तों चंद्रमा नीच का होता है। यहाँ पर सुख, शांति और संपन्नता बढ़ाने के लिए इस राशि के लोगों को दूध, चांदी या मंगल से रिलेटेड चीज़ों को मंदिर में दान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच का होता है। तो आप दूध की थैली रख कर आइए, आप चावल रख कर आइए, आप चांदी रख कर आइए, आपकी क्षमता हो तो। नहीं तो दूध और चावल आप मंदिर में रखिए, या आप मंगल संबंधी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, यानी कि लाल कपड़ा, मसूर की दाल, लाल चंदन, आप चाहें तो ये भी मंदिर में दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में आपको अच्छे फल चंद्रमा के मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि चंद्र और मंगल दोनों ही मित्र हैं। अगली राशि में जिसकी बात करूंगी दोस्तों धनु राशि, तो धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। गुरु और चंद्रमा परम मित्र हैं, बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं ये दोनों। इन दोनों का रिश्ता विशेष, आपस में एक दूसरे के संग बॉन्ड शेयर करते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए दोस्तों, चने की दाल को पीले कपड़े में बांधकर शरद पूर्णिमा वाले दिन किसी भी मंदिर में अवश्य रख कर आना चाहिए। इससे चंद्रमा की पूर्ण कृपा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि चंद्र और गुरु दोनों मित्र हैं और ये विशेष कृपा बरसाएंगे। अगर आप चने की दाल किसी मंदिर में रख कर आएंगे तो आप चंद्रमा की पूर्ण कृपा को अपने जीवन में पाएंगे। अगली राशि की मैं जिसकी चर्चा करूंगी दोस्तों मकर राशि के स्वामी जो होते हैं वो शनि होते। तो इस दिन इनको बहते हुए पानी में चावल जरूर जल प्रवाह करना चाहिए शरद पूर्णिमा वाले दिन। इससे दोस्तों इनकी सभी मनोकामनाएं, जो भी इनके दिमाग में या इनकी कोई ख्वाहिश है जिसको ये पूरी करना चाहते हैं, तो अगर इस शरद पूर्णिमा के दिन 1 किलो चावल लेके जल प्रवाह कर देते तो इनकी विशेष से विशेष मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है मकर राशि वालों की। अगली राशि जिसकी मैं चर्चा करूँगी दोस्तों कुंभ राशि, तो कुंभ राशि के भी स्वामी शनि होते हैं। तो इनको इस दिन क्या करना चाहिए दोस्तों, दिव्यांगों यानी कि जिन लोगों के शरीर अंग भंग रहते हैं, जिनके शरीर सही नहीं रहते, उन लोगों को भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर आपकी इतनी क्षमता नहीं तो आप एक खाने का पैकेट खुद घर से बना लें या आप किसी होटल से ले लें और किसी भी एक दिव्यांग को इस दिन आपको खाने का भेंट जरूर करना चाहिए। इससे आपको शनि की असीम कृपा मिलेगी और आपके जीवन में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगली राशि में जिसकी चर्चा करूंगी मीन राशि, तो मीन राशि के लोग इस दिन अपनी राशि में पूर्ण चंद्र की रोशनी को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, मन प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेगा और पूर्ण यह कह लीजिए कि शरद पूर्णिमा का जो पूर्ण चंद्रमा की रोशनी का अमृत वाला जो पान है वो मीन राशि वाले लोग ही इसको महसूस कर पाएंगे। तो इस दिन इन लोगों को अपनी राशि में पूर्ण चंद्रमा का आभास होगा, इस राशि के अंदर महसूस करेंगे। इन लोगों को दोस्तों सुख, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किसी भी जरूरतमंद को भोजन कराए। अगर आप में शक्ति तो ज़्यादा लोगों को कराए, नहीं तो किसी भी एक जरूरतमंद को इस दिन एक खाने का पैकेट घर से बना के या होटल से बना के जरूर दें। इससे आपको विशेष सुख, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो शरद पूर्णिमा के दिन छोटे छोटे उपाय बताए, लेकिन बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी है, बहुत यूनिक जानकारी मैंने आपको दी है। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको विशेष लाभ, उन्नति, तरक्की की तरफ
लेकर जाएगी। जो चंद्र धन लक्ष्मी पोटली बनती है दोस्तों, ये दीपावली की पोटली के पहले बनाया जाता है। इसका एक पहला पार्ट ही यही होता है कि जब आप चंद्र धन लक्ष्मी पोटली बना लेते हैं, इसके बाद ही आपको दीपावली की धन लक्ष्मी पोटली बनानी चाहिए। जब ये दोनों पोटलियाँ मिलती हैं तब आपके जीवन में धन की गड्डियाँ यानी कि धन पे धन बढ़ना शुरू हो जाता है। भूमि, भवन, वाहन, घोड़े आपके जीवन में आपको मिलना प्रारंभ हो जाते। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको जो मैंने चंद्र धन लक्ष्मी पोटली बताई है वो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। जो मैंने चंद्र को मजबूत करने के उपाय बताए वो भी आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपने जीवन में शरद पूर्णिमा का पूर्ण लाभ ले सके, महालक्ष्मी को स्थिर रूप से अपने घर में निवास कर सके। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।